नमस्कार। तो क्या आप हमारे प्रीव्यू शो का वेट कर रहे थे? अगर हाँ, तो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई। हम आ गए आपके साथ मैच नंबर 42 42-42 कोलकाता वर्सेस पंजाब के इस मैच के बारे में बात करने के लिए ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसे हैं वैशाली जी? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दो ऐसी टीमें हैं जो एक टीम के पास लक ही लक है और दूसरे टीम के पास बिल्कुल कोई लक नहीं है। बिल्कुल, अगर बात कर लें हम कोलकाता की जैसा आपने कहा, 7 में से 5 मुकाबले अभी तक जीती है और अपने आप को एक बहुत अच्छी पोज़ीशन में पा रही है टॉप 4 के लिए। वहीं पंजाब की बात करें तो सिर्फ़ 2 मुकाबले अभी तक जीती है 8 में से और बाकी मुकाबले उन्होंने हारे हैं, गँवाए हैं। लेकिन कोलकाता की पहले बात करते हैं, पिछला मुकाबला काफ़ी रोमांचक मुकाबला आरसीबी के अगेंस्ट 1 रन से जीतना और उसमें कलेक्टिव एफर्ट जहाँ पर आपके सुनील नारायण नहीं चल पाए अच्छे से, फिल सॉल्ट नहीं चल पाया और बाद में फिर श्रेयस अय्यर और आपके बाकी प्लेयर्स ने वो साझेदारियां करके दी, शायद कॉन्फिडेंस देगा टीम को। बिल्कुल, पिछले दोनों मुकाबले जो कोलकाता के हुए हैं, वो ऐसे हुए हैं मानो मतलब उन्होंने सर पर कफ़न बाँधकर खेलने का फैसला किया है। और पिछले दोनों मुकाबलों में उन्होंने अपने जो टीम ओनर है, उनकी बात को सही साबित करने की कोशिश की है कि हार कर जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं, वो वाला हिसाब उन्होंने अपने ज़हन में लगाकर उन्होंने वो मैच दोनों मैच खेला था। उसमें से एक में हार का सामना करना पड़ा, एक में जीत मिली उनको। और दोनों मुकाबले ड्रामेटिक थे। तो आई थिंक दैट अब वो ज़रूर गीत की तरह कहेंगे कि अब बाय गॉड बाबा जी और ड्रामा मत दीजिए मुझे लाइफ़ में। बिल्कुल, जैसा ऑफ फील्ड एंटरटेनमेंट मिलता है केकेआर की तरफ से वैसा ऑन फील्ड एंटरटेनमेंट भी नजर आ रहा है। कोई बदलाव आप इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए देख रहे हैं क्या सर? देखिए, मैंने सुना था कि वो मिचेल स्टार्क जो है, सुना मतलब केएस भरत जो है, अभी ये जो नया सोशल मीडिया शुरू हुआ है, सब टीमें कर रही हैं। वीडियो पे ड्रेसिंग रूम में वो मेडल दिया जाता है, किसी को पपी दिया जाता है, किसी को कुछ और दिया जाता है, वॉच दिया जाता है, बड़ा-सा कुछ ट्रॉफी दिया जाता है। वो वाले वीडियो में मैंने सुना केएस भरत कह रहे हैं कि मिचेल स्टार्क शायद इंजर्ड है। अगर वो इंजर्ड है तो फिर तो आपके पास एक विकल्प मौजूद है ड्रेसिंग रूम में, दुष्मंत चमीरा के रूप में। आप उनको मौका दीजिए, देखिए मतलब वो खराब थोड़ी करने वाले हैं। साकिब हुसैन करके भी एक गेंदबाज हैं, उनकी तरफ भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो। वरना तो उनके पास मेरे ख्याल से उनके जो इंडियन गेंदबाज हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। मगर अगर आप क्लोज़ली देखें, हर्षित राणा ने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की है अब तक इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक दैट ज़्यादा कोई बदलाव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, आपने बात करी मिचेल स्टार्क की, तो शायद वो पहला ओवर डालते हुए ही पिछले मुकाबले में थोड़ा-सा उनको पैर में कुछ तकलीफ हुई थी। प्रोबेबली इस वजह से वो कहा गया कि वो कुछ समय के लिए फील्ड से बाहर भी गए थे और बाद में आकर उन्होंने वो लास्ट ओवर डाला। तो प्रोबेबली वो हो, वी डोंट नो कि वो इंजरी कितनी सीरियस है, शायद वो अवेलेबल रहे या ना रहे। लेकिन हाँ, अगर नहीं रहे तो दुष्मंता चमीरा का बहुत अच्छा विकल्प है और दुष्मंता चमीरा आई थिंक गौतम गंभीर की वो चॉइस है, क्योंकि जब गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स में हुआ करते थे, तब भी दुष्मंता चमीरा उसके पार्ट थे। तो प्रोबेबली गौतम गंभीर को वो पसंद भी एज अ प्लेयर। सो अगर डेफिनेटली मिचेल स्टार्क अवेलेबल नहीं हुए तो वो काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आता है हमें। लेकिन सर मैं बात करना चाहूंगी श्रेयस अय्यर के बारे में। थोड़ा सा वो कह शायद उन्होंने इस बार ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया कि वो एंकरिंग करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पूरी लाइनअप में। तो आपको लगता है कि जो पिछले मुकाबले में इनिंग खेली वो भी थोड़ी सी T20 के हिसाब से थोड़ा सा स्लो स्ट्राइक रेट से आई थी, बट क्या उन्हें भी नहीं अब अपना मतलब थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, थोड़ा खुलकर खेलना चाहिए, आपको नहीं लगता? उनका मतलब मैं बार-बार कहता हूँ, मुझे लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस बात को लेकर कि कुछ बल्लेबाज़ हैं, जो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो टी20 के लिए नहीं बने। श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, शुभमन गिल, अब ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुझे लगता है कि उनकी जो गेम है, वो पुराने स्टाइल की वनडे क्रिकेट की है, ना कि टी20 क्रिकेट की। तो आई थिंक अब हम पता नहीं क्यों मतलब इंडिया में उनको सबको सब फॉर्मेट खिलाना चाहते हैं और प्लेयर्स भी सब फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो भी जानते हैं अपने ज़हन में कि उनके पास टी20 वर्ल्ड कप में जाने का कोई मौका नहीं है। तो अब वो इस वक़्त जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपनी टीम को आगे बढ़ाएँ, यानी केकेआर को, ना कि अपनी दावेदारी आगे पेश करें। और आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, मगर अगर उन्हें मॉडर्न टी20 क्रिकेट खेलना है और उस
दर्जे का माना जाना है, जैसे ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, तो फिर उनको अपनी गेम बदलने की ज़रूरत है। और आई थिंक वो उनकी स्टाइल पहले से रही है कि वो थोड़े मतलब उस तरह के खिलाड़ी को जो बड़े आराम से खेलते हैं, अपना वक़्त लेते हैं रन बनाने में। जो शायद जिस तरह से हैदराबाद के बल्लेबाज कर रहे हैं या नरेन कर रहे हैं, फिल सॉल्ट कर रहे हैं, उस तरह की बल्लेबाजी नहीं है। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं इसी नोट पर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। कोलकाता की जहाँ तक बात है, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, पहले खिलाड़ी है सुनील नारायण। अब उन्होंने बड़े साफ तौर पर कह दिया है और वही बता दिया है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना। तो उनके मन में तो कोई शंका नहीं है, वो नहीं खेलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर वो खुलकर खेलेंगे। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है फिल सॉल्ट। वो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रभाव छोड़ा है, बल्ले के साथ और विकेट कीपिंग में भी ज़बरदस्त उन्होंने काम किया अब तक इस टूर्नामेंट में कोलकाता के लिए। क्या चॉइस है, वो चाहते तो रेमनुल्लाह गुरबाज के साथ जा सकते थे, पर उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ जाने का फैसला किया और वो अब तक एक जबरदस्त फैसला साबित हुआ है। उसके अलावा जो खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है हर्षित राणा। अब ये जो खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए वाइड बॉल क्रिकेट खेलने में बहुत करीब है। T20 वर्ल्ड कप के बाद जो दो दौरे हैं, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, उन दोनों दौरों में आप देखोगे कि हर्षित राणा खेलेंगे और वो इंडिया के लिए खेलेंगे। वो बल्ला भी घुमा सकते हैं, गेंदबाजी भी वो समझदारी से फास्ट मीडियम गेंदबाजी करते हैं, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। आई थिंक ये लड़का तैयार है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। उनको हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा था खेलते हुए इंडिया के लिए। तो आई थिंक ये इस लड़के पर भी मेरी नजर है। ये तीन खिलाड़ी है जिन पर मेरी बहुत गहरी नजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। अभी तक नहीं पता कि शिखर धवन अवेलेबल है या नहीं। उनके एब्सेंस एब्सेंस में सेम करन कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनका ओपन करने का डिसीजन वो शायद थोड़ा अभी हमें जम नहीं रहा है। सर बताइए प्लेइंग 11 में क्या बदलाव और पोजीशन में क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि और उन्हें शशांक और आशुतोष को और ऊपर भेजना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव उनको जो करना है वो है लियम लिविंगस्टन को करिए बाहर और सिकंदर राजा को मौका दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, सिकंदर राजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं। मतलब आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? मतलब आप मतलब सिकंदर रजा को क्या संदेशा देना चाहते हैं? दुनिया भर की लीग जो है उनको झपटने में मतलब मेहनत करते हैं, और आपके आपके खेमे में मौजूद है, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। आई थिंक ये बहुत बड़ी त्रासदी है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में कि पंजाब किंग्स ने अब तक जो है सिकंदर रजा को उतने मौके नहीं दिए हैं। तो मैं ये बदलाव तो जरूर करूंगा। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप जो है ऋषि धवन को मौका दें। ऋषि धवन ने भी पूरे सीजन में हिमाचल के लिए बहुत बढ़िया ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। आप उनको इम्पैक्ट सब के तरह इस्तेमाल कीजिए अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो आप उनको एक ऑलराउंडर के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। ऋषि धवन ने कोई गलती नहीं की है। हिमाचल के लिए लाल गेंद के साथ विकेट लेते हैं, रन बनाते हैं, सफेद गेंद के साथ विकेट लेते हैं, रन बनाते हैं। कुछ तो बात है ना उस बंदे में कि अगर वो इतने साल से खेल रहा है, उसको मौका दीजिए। वो कुछ गलत तो नहीं करने वाला। प्रभ सिमरन से रन नहीं बन रहे तो आप आगे देखिए, उनके आगे देखिए, आप अथर्व ताइडे को मौका दीजिए। और ये इससे बेहतर हरप्रीत भाटिया गेंदबाजी करते थे एमपी के लिए, आप उनको बाहर कीजिए और ऋषि धवन को लेके आइए अंदर। कोई गलत तो नहीं करने वाले, वो उनसे बदतर तो नहीं होगा प्रदर्शन, तो उनको मौका दीजिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि गेंदबाजी ठीक ही रही है। हर्षदीप ने अपना लय पकड़ा है, हरप्रीत ब्रार भी ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं। राहुल चहर अगर मतलब लय में होते ना, बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर हो सकता था। मेरे ख्याल से पूरी टीम जो है उनका राहुल चहर के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। बिल्कुल, और हरप्रीत भाटिया को इम्पैक्ट सब की तरह यूज़ करना जब आप जल्दी विकेट खो देते हैं तो मुझे वो डिसीज़न थोड़ा-सा शॉकिंग लगा कि इतना अच्छा भी बैट के साथ उन्होंने प्रभाव नहीं डाला। आपके पास और ऑप्शन थे। अगर आपको एज़ अ बैटर ही इम्पैक्ट सब लाना था तो आप अथर्व ताइडे की तरफ जा सकते थे, ऋषि धवन की तरफ जा सकते थे जो आपको बाद में बॉलिंग का भी विकल्प देते। तो वो थोड़ा-सा जो उनका डिसीज़न था वो कहीं समझ नहीं आया। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि कोलकाता की पिच और हमने देखा वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को इतनी देखिए, मदद मिल वरुण रही है। धवन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की पिक्चर देख के आई है आज।
वैशाली नहीं, जी नहीं। इसलिए वरुण धवन की। ऋषि धवन और वरुण चक्रवर्ती को मिला दिया मैंने तो वो हो गया। तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जिनको मदद मिल रही है पिच से, हमने देखा पिछले मुकाबले में कर्ण शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। तो आप प्रिंस चौधरी को लाइए ना, वो लाइए सरप्राइज एलिमेंट। जब आपके पास मिस्ट्री स्पिनर नाम का कोई प्लेयर बैठा है तो खिलाइए फिर आज, अगर आप राहुल चहल आपको मौका नहीं दे रहे तो, अगर राहुल चहल इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे तो। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। सर वही बात है, अब देखते हैं, आप तो सहमत है, पंजाब कितना सहमत होती है, क्या वो मौका देती है नहीं देती है। इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। देखिए मेरे हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर यहाँ पर जो है पंजाब के लिए, पहले तो है मेरे ख्याल से शशांक सिंह। और उन्होंने बता दिया कि उनका चयन भले ही पंजाब को शुरुआत में लगा वो गलत हुआ है, पर अब वो मानते हैं कि वो सही चुनाव हुआ है उनका। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है आशुतोष शर्मा, क्योंकि मुझे लगता है इस नौजवान ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है हरप्रीत ब्रार, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ही नहीं बल्लेबाजी के साथ भी उन्होंने मुझे पर प्रभाव डाला है। पता नहीं क्या हो रहा है अब इंडिया में, पूरे सब लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है बल्लेबाजी करने लग गए हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा हो गया मेरे मन में अभी। बिल्कुल, और साथ ही हम हर्षल पटेल को थोड़ा मिस कर रहे हैं। हमको अभी तक ऐसा लग रहा है कि उनका सीज़न बहुत अच्छा नहीं बीता है, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा-सा आश्चर्य हो सकता है कि उनके विकेट्स यानी 13 विकेट्स और बुमराह के विकेट्स बराबर है। सो बेसिकली उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन शायद वो टुकड़ों-टुकड़ों में किया है, तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो हर्षल पटेल का अच्छा सीज़न जा रहा है, जस्ट उनको ज़रूरत है तो थोड़ा-सा इकोनॉमी पे काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल। वो टुकड़ों टुकड़ों से बात याद आया कि वो कोलकाता से मुकाबला कर रहे हैं, और खुद शाहरुख खान का गाना है वो क्या है, वो दिल से पिक्चर का, कि वो टुकड़ों पे जी रही हूँ मैं, वो वही है उनके वही उनके साथ भी हो रहा है, हर्षल पटेल के साथ भी। देखिए, ये शो सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और कोई बॉलीवुड से नहीं है, तो कृपया हमारे इन जोक्स को सीरियसली ना लिया जाए। बात कर लेते हैं सर विन प्रेडिक्शन की, बता दीजिए कौन जीत रहा है? वैसे तो बहुत ऑब्वियस है, पर फिर भी। मुझे लग रहा है कोलकाता ही जीतेगा, अब जैसे ऑब्वियस बात आपने कही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बात है पंजाब में, वो जीतना भूल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अब वो टॉप 4 में होने चाहिए थे, और वो नीचे गोते का मार रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको टॉप 4 में होना चाहिए था अब तक, उनके गलतियों के वजह से वो टॉप 4 में नहीं है। बिल्कुल, किसी से भी पूछेंगे ऑब्वियस चॉइस कोलकाता जीत रही है, बट मैं थोड़ा-सा अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्क लेना चाहूँगी और पंजाब की तरफ जाना चाहूँगी। मुझे लगता है लियाम लिविंगस्टोन को अगर मौका दिया गया, तो उनका बढ़िया दिन हो सकता है, और पंजाब अगर लियाम लिविंगस्टोन चले, तो फिर पंजाब ये मुकाबला जीत सकती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए फिर से लेकर आएँगे नया प्रीव्यू शो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप सेंडिंग योर मैसेजेस।